जी, आप सभी का स्वागत है सीसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज आपके लिए PYQ लेके आए हैं। टॉपिक सेल रहेगा। 2023 के PYQ रहेंगे इसमें, ठीक है जी। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? सेल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके चलेंगे। आई होप आपके सभी आंसर्स ठीक हों। जो नहीं समझ आए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिटेल क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे न्यू कोर्सेज। जो बच्चे ऑलरेडी बैचेस में हैं प्लीज़ कमेंट योर आंसर, कितने आपके क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। ठीक है जी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स? इसमें से कौन सी चीज़ है जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस, 70s राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या 80s राइबोसोम? देखो प्रोकैरियोट्स में क्या आते हैं, हमारे बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया को हम डिटेल में क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा? 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जी ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन का प्रोकैरियोट्स में कौन सा है? बाइनरी फिजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑटोगैमी या ऑल? Then your answer will be binary fission. Third question, cell membrane of bacteria is made up of. Cell membrane किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया का हमने स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिटेल में किया था, एक एक चीज़ समझाई थी जब मैंने वहाँ पे आपको नैग और नैम के बारे में भी स्टडी करवाया था। वहाँ पे भी मैंने आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर करवाई थी। तो किसकी बनी होती है ये? प्रोटीन एंड लिपिड्स की। जब सेल मेम्ब्रेन की बात की थी तो हमने कुछ मॉडल्स की बात की थी इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट, राइबोसोम इज द सेंटर ऑफ विच? राइबोसोम क्या प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है, राइबोसोम इज द सेंटर ऑफ विच प्रोसेस? किस प्रोसेस में हेल्प करते हैं? तो ये किस में हेल्प करते हैं? आपके प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक। जब हमने राइबोसोम की ही बात कर रहे हैं तो हमारे पास हमने देखा था जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं वो राइबोसोम कौन से थे? हमारे RER। और जो आपके SCER हैं वो किस में हेल्प करेंगे? लिपिड सिंथेसिस में। लिपिड सिंथेसिस में। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती तो आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो लिपिड्स में क्या आ रहा है? लिप्स। लिप्स कैसे होते हैं? हमारे स्मूथ एंड सॉफ्ट। तो लिपिड में कौन सी हो रही है? लिपिड सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? आपके SCER में। SCER क्या यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लिप्स कैसे होते हैं? हमारे सॉफ्ट होते हैं, और लिप्स स्मूथ हैं, सॉफ्ट है। तो इसमें कौन से, ये कहाँ पे हो रहे हैं? हमारे SCER में। प्रोटीन सिंथेसिस हमारी कहाँ पे हो रही है? RER में, ठीक है। और लिपिड सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? SCER में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, लाइसोसोम्स आर कोल्ड एज सुसाइडल बैग बोलते हैं इन्हें। क्यों बोलते हैं इन्हें सुसाइडल बैग? ये भी मैंने आपको बताया था क्लास में। रेस्पिरेटरी एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम या ज्वाइनिंग एंजाइम? कौन सा ऐसा एंजाइम प्रेजेंट है जिसकी वजह से क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अपने ही सेल को इनगल्फ करना स्टार्ट कर देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। किसकी प्रेजेंस से होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम की प्रेजेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ क्रोमोप्लास्ट कैसा हो सकता है? कलर ऑफ क्रोमोप्लास्ट कैसा हो सकता है? रेड, ऑरेंज, येलो या ऑल? कैसा होगा जी? वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। कैसा होगा क्रोमोप्लास्ट का कलर? जी कैसा हो सकता है? रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, यानी कि ऑल। और इसमें कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है? किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट सोल्यूबल कार्टिनोइड्स या ज़ेंथोफिल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ फॉर न्यूक्लियस। ये तो इजी है। कंट्रोलिंग सेंटर कौन आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस? देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ एटीपी। एटीपी मिल्स भी बोलते हैं इसे, पावर मिल्स, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। न्यूक्लियस क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा। यही क्या करता है? कंट्रोल करता है इसे, ठीक है। न्यूक्लियस का काम क्या है? इसे कंट्रोल करना, पूरे सेल की
एक्टिविटीज को क्या करता है, ये कंट्रोल करके रखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिड डिवेल्व्स फ्रॉम, प्लास्टिड कहां से डिवेल्व करते हैं, प्रोटोप्लास्ट से डिवेल्व करते हैं। और प्रोटोप्लास्ट कैसा होता है हमारा, स्मॉल है, अनडिफरेंशिएट, ऐसे लिख सकते हो आप इसे, स्मॉल इनडिफरेंशिएटेड ऑर्गेनली प्रेजेंट इन द रैपिडली, जो फास्ट फास्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ किसके, प्लांट्स रूट्स एंड शूट, जो जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं, रैपिड डिवीजन शो करते हैं, ठीक है, वहां पे होते हैं, और इसको प्रीकर्सर ऑफ प्लास्टिड भी बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट को। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन। देखिए, जब प्रोटीन की बात कर रही हूँ, नैग नैम समझाए थे वहां पे, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़े थे वहां पे मैंने कार्बोहाइड्रेट के सब यूनिट्स आगे बताई थी, नैग नैम वगैरह, वहां पे हमने पेप्टाइड को कैसे प्रोटीन के साथ अटैच करते हैं, ये सारी चीज पढ़ी थी। तो आपने बताना है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है आपने किसकी, सेल साइकिल की, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। G1 फेज आता है पहले, G2 फेज, S फेज, M फेज, कौन सा फेज आता है पहले, देखो कैसे आता है हमारे पास, पहले कौन सा फेज आएगा, G1, फिर S फेज, देन G2 फेज एंड देन M फेज। और कभी कभी क्या होता है, G1 से बाद डायरेक्ट कौन सा फेज आ जाता है, जी नोड। जी नोड फेज कब स्टार्ट होता है, जब सेल को क्या पता लग चुका है, उसका डिफरेंशिएट हो चुका है उसका काम, उसे पता है उसे क्या परफॉर्म करना है, अपने फंक्शंस उसे पता लग चुके हैं, ठीक है। और हमारी मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी के जो सेल है वो कौन से फेज में जाते हैं, ह्यूमन बॉडी सेल कौन से फेज में होते हैं, जी नोड फेज। और जी नोड फेज हमेशा आउटसाइड द सेल साइकिल ही रहता है, वो हमेशा बाहर होगा। एस फेज, देखो G1 फेज हो गया, अब इसके बाद क्या होती है, गैप फेज है ना, कभी कभी जो रैपिड डिवीजन जल्दी जल्दी सेल डिवाइड करते हैं ना, उनमें G1 G2 फेज आता ही नहीं है, वो एस के बाद डायरेक्ट ही एम में चले जाते हैं, कौन से पर, जो रैपिड डिवाइड करने वाले सेल होते हैं। ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन बन सकता है, रैपिड डिवीजन डिवाइडेड सेल में कौन कौन से फेज होंगे, ठीक है। देन इसका आंसर क्या होगा, ओनली इसमें कौन सा होगा, एस एंड एम फेज एग्जिस्ट, इसमें कौन से आएंगे, ओनली एस एंड एम फेज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। G1 फेज को और क्या बोलते हैं हम, प्री सिंथेटिक फेज बोलते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं, और पोस्ट एम फेज भी इसे ही कहा जाता है, ठीक। G2 में फिर प्रिपरेशन होगी, एस फेज में क्या होती है आपकी, डीएनए डुप्लीकेशन, ठीक है, या सिंथेसिस जिसे बोलते हैं। एम फेज में अगेन डिवीजन स्टार्ट हो सकती है, ठीक। व्हाट इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, देखो अभी मैंने आपको पीछे करवाया ना, लिपिड सिंथेसिस कहाँ पे होगी, देखो लिप्स कैसे होते हैं हमारे स्मूथ, तो लिपिड सिंथेसिस कहाँ होगी हमारे, एससीआर में। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेली कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, अभी बताया, देखो क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम में भी बताया कहाँ पे होंगे, लाइसोसोम, और लाइसोसोम को ही हम क्या कहते हैं, सुसाइडियल बैग्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली डज नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, किसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, ये भी करवाया गया है आपको, राइबोसोम के पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिंथेसिस पे काम करता है, जी जल्दी से बताएंगे, एटीपी, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी अपरेटस। वीडियो पॉज करके आप आंसर बता सकते हो, किसकी सिंथेसिस पे काम करता है, जी किसकी सिंथेसिस पे करेगा ये, प्रोटीन की सिंथेसिस पे काम करता है। अगर आप देखो पीछे क्वेश्चन था आपका, नॉन कौन सी, डज नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, अब इसी को और क्या कहते हैं हम, नॉन बॉन्डेड ऑर्गेनेली भी इसी कहा जाएगा, ठीक है।
अगर नॉन बॉन्डेड ऑर्गेनेली की बात करो तो कौन कौन सी आ जाएंगी? राइबोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, नाम नोट कर लीजिएगा, सेंट्रोसोम, पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर मैं बात करूं सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली की तो क्या आ जाएंगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, और वैक्यूल की जो लेयर होती है आउटरमोस्ट उसे क्या बोलते हैं हम? टोनोप्लास्ट, ठीक है, और लाइजोसोम्स। अगर मैं बात करूं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली की तो कौन कौन सी आ जाएंगी? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके जी, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।